हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट और निकाली गई नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए, जिसके अंदर प्रोसेस टेक्नीशियन और प्रोसेस ऑपरेटर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। वैकेंसी जो निकल गई है बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी और कोची रिफाइनरी के लिए यहाँ पे निकल गया है। दोस्तों, बीपीसीएल है वो महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में आता है। और इसके द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। वेरियस पदों के लिए लगभग 150 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। परमानेंट रिक्रूटमेंट है बीपीसीएल की ओर से निकाली गई। तो आप लोगों के पास में भी इस प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सारा डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हो 29 जुलाई 2026 को रिसेंटली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके एडवर्टीजमेंट 03 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोस्ट इन बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी एंड कोची रिफाइनरी। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्वाइट किए गए वो पे स्केल 26,500 से लेकर 34,000 में यहाँ पे किए गए हैं। वैकेंसी रिफाइनरी वाइज आपको दे रखी है। पोस्ट कोड ए प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल मुंबई रिफाइनरी में 60 वैकेंसी है। बी प्रोसेस ऑपरेटर ऑपरेटर केमिकल कोची रिफाइनरी में 64 है। टेक्नीशियन ऑपरेटर मैकेनिकल कोची रिफाइनरी में 13 है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल कोची रिफाइनरी में 17 वैकेंसी है यहाँ पे निकल के आई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोगों को दे रखा है। पे एंड पर की बात करें तो कैंडिडेट को 26,500 से लेकर 34,000 की स्केल मिलेगी। इसके अलावा जो भी डीए वगैरह की रेट है, एचआरए वगैरह है, वो सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिया जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो कैंडिडेट का प्लेसमेंट है शुरुआती तौर पे मुंबई रिफाइनरी और कोची रिफाइनरी में किया जाएगा। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट हो कंपनी कहीं पे भी ट्रांसफर हो किया जा सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के होने जरूरी है और एससी एसटी या फिजिकल डिसेबल पर्सन तो उसके 50% मार्क्स होने जरूरी है। कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 1 साल का या तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है या कैंडिडेट के साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है, जो भी रेस्पेक्टिव यहाँ पे आपको फील्ड दे रखी है। नीचे एलिजिबल डिप्लोमा डिसिप्लिन आप लोगों को दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने डिस्टेंस या पार्ट टाइम से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिन्होंने लेटरल इंटर डिप्लोमा प्राप्त किया है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। 1 जुलाई 2026 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप यदि किसी ने की है तो वो यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस ही आप लोगों के लिए काउंट की जाएगी। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सीट दी जाएगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में बात करें तो सिलेक्शन यहाँ पे कई फेज में होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके डोमेन नॉलेज के 60 क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले। मल्टीपल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेज सेकंड कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। स्टेज थर्ड में प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन है वो कैंडिडेट की है वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 के बीच में भरा जाएगा। इसको सीबीटी एग्जाम के कॉल लेटर है वो एग्जाम के 10 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो सितंबर 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है और इसका रिजल्ट है वो 10 दिन बाद में, जैसे सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो उसके 10 दिन बाद में है वो यहाँ पे है कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तो हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। जो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कॉल लेटर है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर है वो देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे है डिटेल्स के अंदर शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप पढ़ने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो 590 रुपए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी के जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में थैंक यू एंड बाय बाय।